दद्दू के बड़े पोते, मिठाई हाथ जोड़ के आपसे विनती करती है कि आप अपने छोटे भाई से कुछ मत कहिए प्लीज। अगर उन्हें पासपोर्ट मिल गया तो वो परदेश चले जाएंगे और मिठाई नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते कि सिड यहाँ से जाए? क्योंकि दद्दू नहीं चाहते और मिठाई दद्दू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मिठाई ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है दद्दू के बड़े पोते, आप जाइए, जाके कह दीजिए उन्हें कि मिठाई ने उनका पासपोर्ट छुपाया है। मिठाई खा लेगी डांट। सिद्धार्थ जी को पासपोर्ट मिलते ही वो चले जाएंगे सिंगापुर और फिर दद्दू की उम्मीद टूट जाएगी। क्या आप दद्दू का उतरा हुआ चेहरा देख सकते हैं? नहीं ना, तो फिर आपको तो मिठाई की हेल्प करनी चाहिए। मिठाई तुम्हारा मकसद सही है, ये तरीका गलत है। आपने वो सुना है, प्यार और जंग में सब जायज होता है। दद्दू के बड़े पोते, हमारी शादी होने वाली है और मिठाई इस घर की बहू बनने वाली है। तो मिठाई इस घर के किसी भी सदस्य को दुखी नहीं देख सकती और दद्दू को तो कभी नहीं। मुझे यकीन है कीर्ति, तुम जरूर आओगी। बोलो रोहन, क्या बात करनी थी? कीर्ति पहले बैठो तो। ऑर्डर प्लीज। फ्रेश लाइम सोडा। बोलो रोहन, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? कीर्ति, डोंट यू थिंक कि करिश्मा और मैं एक परफेक्ट मिसमैच है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम दोनों की शादी घर के बड़ों ने तय की है और हमारे यहाँ एक बार शादी फिक्स होने के बाद टूटती नहीं है रोहन। कीर्ति, ये क्या बात हुई? गलती करके जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि हम वो गलती होने ही ना दें। सब हमारे अपने हैं, वो हम जाके समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। इतना आसान नहीं है रोहन। कीर्ति, I like you। और मुझे पता है कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। करती हो ना? सर जूस। या थैंक यू। अभी सिचुएशन ऐसी है रोहन कि कौन किसे पसंद करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। कीर्ति, मैं जानता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या अभी तुम यही कहोगी कि मैं करिश्मा से शादी कर लूं? इस शादी से हम तीनों की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी कीर्ति। शादी के बाद सब बदल जाता है रोहन। तुम करिश्मा को लाइक करने लगोगे। कीर्ति, आई लव यू।
रोहन जी और करिश्मा दीदी की शादी होने वाली है। करिश्मा दीदी अपनी शादी को लेकर कितनी खुश है। फिर मैं करिश्मा से शादी कैसे कर सकता हूँ कीर्ति? मैं उस औरत के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मिसफिट हैं। पर तुम दोनों की शादी हो चुकी है। मेरी मर्जी से नहीं हुई थी शादी, जबरदस्ती हुई थी, घर वालों की मर्जी से। कोई खुश नहीं है इस शादी से, ना वो ना मैं। बस अब मैं इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं आप? एक बार शादी हो गई तो उस रिश्ते को मरते दम तक निभाना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। आप कौन? आई एम सॉरी, ये रिएक्ट कर गई इमोशनली, सॉरी। कीर्ति कम। क्या हुआ? Why did you fight with them? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें उनमें मेरे रिश्ते का फ्यूचर दिखाई दिया? भैया, आपने देखा क्या पासपोर्ट? सिड, मुझे तेरा पासपोर्ट। नहीं मिला। दद्दू के पोते, मिठाई ने तो आज तक पासपोर्ट देखा ही नहीं है, तो अगर आपको मिल जाए तो एक बार दिखा दीजिएगा मिठाई को, ताकि अगली बार से मिठाई आपकी हेल्प कर सके। आजा, इधर देखते हैं, इधर से गिरा होगा शायद। शौर्य गोपाल, आपसे ही सीखा है, मकसद अच्छा हो तो छोटा मोटा झूठ सच्चे से भी सच्चा। दत्तू के बड़े पोते, थैंक यू, आपने मिठाई पर भरोसा दिखाया। बस ये भरोसा जिंदगी भर बनाए रहेगा मिठाई पर। कीर्ति, भरोसा रखो मुझ पर। तुम अगर हाँ कहो तो मैं अभी जाकर तुम्हारी और अपनी फैमिली को सब सच कहने को तैयार हूँ। कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, करिश्मा से नहीं। कीर्ति, एक सच से 3 लोगों की लाइफ बर्बाद होने से बच सकती है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे कैफे में एक कपल कॉन्टेस्ट है। आप यहाँ आके डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जो कपल सबका दिल जीत लेगा, जिनकी केमिस्ट्री लोगों को चौंका देगी, वही होगा आज का विनर। कहाँ गायब हो गया मेरा पासपोर्ट? अपने आप नहीं सर, किसी ने इंटेंशनली गायब किया है।
एसिड? मैं चलती हूँ रोहन। कीर्ति रुक जाओ, मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? क्यों रोहन? ताकि तुम्हें इसका एहसास हो कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनकी मुस्कुराहट मेरी कमजोरी है, उन्हें ना बता पाना मेरी मजबूरी है। वो क्यों नहीं समझते मेरी खामोशी को? क्या इस खामोशी को जुबा देना जरूरी है? अब हम दोनों एक रोमांटिक कविता सुनाएंगे आप लोगों को। वक्त की मुट्ठी में कुछ रेत तुम्हारी है, किस्मत की लकीरों में बस एक तुम्हारी है। ना तुमसे मिले होते ना खुद से मिले होते, सबकी नजर में तुमसे पहचान हमारी है। हमने कहाँ सोचा था हम तुमसे मिलेंगे। अब तुम ही बताओ, तुम में क्यों जान हमारी है? अलग रंग का होता तो इसे कहते हैं पासपोर्ट। अब याद रहेगा। वैसे एक बार बताओ, ये मेरे कमरे से मंदिर तक चलकर गया है दौड़कर? टेल मी, बताओ, कुछ पूछ रहा हूं मैं। बहुत सोचा मिठाई ने, लेकिन मिठाई को भी समझ में नहीं आ रहा कि आपका पासपोर्ट मंदिर के अंदर पहुंचा कैसे? शुभम, वो संगीत के कार्यक्रम की लिस्ट चेक करनी है। हाँ दादो, संगीत या मेहंदी? दोनों की। हाँ? दोनों की। सेठ, तुझे पासपोर्ट मिल गया ना? तो जाने थे। थैंक गॉड तेरा पासपोर्ट मिल गया। नाउ गिव इट टू मी।
मैं सबमिट कर देती हूँ ऑफिस में। ये क्या बदतमीजी है? मिठाई पासपोर्ट दो। मिठाई मेरा पासपोर्ट दो। सिद्धार्थ जी प्लीज, मिठाई को बस एक बार बात करनी है आपसे। मिठाई पहले पासपोर्ट दो, फिर बोलो जो बोलना है। सिद्धार्थ जी आप उस तरफ एक बार आएंगे? आपसे अकेले में बात करनी है मिठाई को। सिद्धार्थ जी आप मत जाइए ना सिंगापुर। मिठाई आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप इस घर में रहना क्यों नहीं चाहते। देखिए मिठाई को पता है कि आप दत्तू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मिठाई को ये नहीं पता कि इतना बड़ा परिवार होते हुए भी आप सबसे कटे कटे से क्यों रहते हैं। शायद ये पूछने का हक नहीं है मिठाई को, लेकिन बात जब दत्तू की हो तो मिठाई चुप नहीं रह सकती, क्योंकि मिठाई भी दत्तू से बहुत प्यार करती है। दत्तू इस घर में सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, तो अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो दत्तू टूट जाएंगे, क्योंकि आप उनकी उम्मीद है। पता नहीं क्यों, लेकिन दत्तू को ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ से अगर चले गए तो यहाँ सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। बचपन से लेके आज तक कितना कुछ किया है दत्तू ने आपके लिए, तो क्या आप उनके लिए अपना सिंगापुर जाना कैंसिल नहीं कर सकते? एक बार और सोचिएगा सिद्धार्थ जी कि आपके लिए दत्तू ज्यादा महत्व रखता है या फिर सिंगापुर जाना। मिठाई के पिता कहा करते थे कि वक्त पर रिश्ते नहीं, रिश्तों पर वक्त न्यौछावर किया जाता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार है, हो सके तो एक बार और सोचिएगा जरूर सिद्धार्थ जी, फिर जैसे आपकी मर्जी। घर में कछु बदल भी वारो ना है, हमें तो यही माहौल में रहना है। और तू तो बेटा जाहिर है ना, तो तू जा, तू टेंशन मत ले, तू सिंगापुर जाने की तैयारी कर। ऐसे क्या बात करनी थी उसे? नथिंग। पासपोर्ट। दत्तू इस घर में सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, तो अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो दत्तू टूट जाएंगे, क्योंकि आप उनकी उम्मीद है। अपेक्षा, मुझे एक दिन का वक्त है, पहले मुझे दादू से कुछ बात करनी है। अपेक्षा, मैं दादू को हर्ट करके कोई कदम नहीं उठाना चाहता। मैं एक बार उनसे बात कर लूं, उन्हें समझा दूं कि सिंगापुर जाना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
फिर मैं पासपोर्ट दे दूंगा। सिड, एज यू विश, बट इस बात का ध्यान रख कि तू किसकी बातें सुनकर अपने फैसले लेने लगा है आजकल। तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, किसी को खुश करने के चक्कर में ऐसा कोई डिसीजन मत ले जिसके लिए तुझे बाद में रिग्रेट हो। अपेक्षा, मैं सिंगापुर जाने के लिए मना नहीं कर रहा, बस एक दिन का वक्त मांग रहा हूँ। और मैं इतना ना समझ नहीं हूं जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। लेकिन मैं दादू और उनकी फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। जस्ट गिव मी अ डे। कर लीजिए दद्दू से बात, वो कौन सा मान जाएंगे।